अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं समाजी उलूम का तीसरे दिन का ब्रिज कोर्स लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। हम ये ब्रिज कोर्स जमात हश्तुम के लिए देख रहे हैं। बच्चों, ये ब्रिज कोर्स 7वीं जमात के हवाले से लिया गया है। तारीख मजमून का आज हम ब्रिज कोर्स देखेंगे कि इसमें क्या एक्टिविटीज हमको करनी है। और सबक नंबर 2 शिवाजी महाराज से कब्ल का भारत, इसके ताल्लुक से हम लोग आज ये ब्रिज कोर्स तीसरे दिन का हल करेंगे। इसमें आमोजिशी महासिल हैं। तालिब इल्म अहद वस्ता में समाजी, सियासी और इक्तिसादी तब्दीलियों की वजाहत करता है। आओ हम इयादा करेंगे बच्चों। यहाँ पर आपको हमेशा की तरह इसमें भी सवालात दिए गए हैं, आपको जवाबात लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा सवाल है, शिवाजी के अहद से कब्ल का भारत से क्या मुराद है। जवाब है इसका, शिवाजी के कब्ल का भारत से मुराद कि शिवाजी से पहले भारत में किन राजाओं की हुकूमत थी, जैसे पाल, गुर्जर, प्रतिहार, प्रमाद, चौहान, चोल राजाओं जैसे राजाओं की हुक्मरानी थी। इन्हीं राजाओं का दौर शिवाजी के कब्ल का भारत कहलाता है। उसके बाद दूसरा सवाल है, शिवाजी के अहद से कब्ल का भारत में कौन कौन सी बैरूनी ममालिक की हुकूमतें भारत में थी। तो देखेंगे हम कौन कौन सी हुकूमतें थी भारत में। शिवाजी से कब्ल भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, लोधी और मुगलों की हुकूमतें थी। तीसरा हमारा सवाल है, नीचे दिए हुए चौकोन में कुछ शाही घरानों और उनकी हुकूमतों के नाम दिए हुए हैं, उनकी जोड़ियां हमको लगानी है। तो देखो, ये है शाही घराने और उनकी रियासतों के नाम, जहां पर हमको जोड़ियां लगानी हैं। तो बच्चों, पाल ये बंगाल में हुकूमत करते थे, राजपूत शुमाली भारत में, चोल तमिलनाडु में, होयसल कर्नाटक में, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र में, शीलार मगरबी महाराष्ट्र में, यादव औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में ही शामिल है। आइए अमली काम कर देखते हैं हम लोग। नीचे दिए हुए कुछ फर्ज शनास अशखास को पहचानिए। यहाँ पर बच्चों आपको कुछ तस्वीरें दी गई हैं, उनके नाम आपको लिखना है, जो आप लोगों ने 7th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पहली तस्वीर है चांद बीबी की, दूसरी तस्वीर है रानी दुर्गावती की, तीसरी तस्वीर है औरंगजेब की और चौथी तस्वीर है यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की। झैल के नाम लिखो। गोंडविन की रानी, उदय सिंह का बेटा, मुगल हुकूमत का बानी, बहमनी सल्तनत का पहला सुल्तान, गुरु गोविंद सिंह की कायम करदा जमात। बच्चों, यहाँ पर आपको इनके नाम लिखने हैं। देखो, गोंडविन की रानी कौन थी? रानी दुर्गावती। उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप, मुगल हुकूमत के बानी बाबर, बहमनी सल्तनत का पहला सुल्तान हसन गंगू, गुरु गोविंद सिंह की कायम करदा जमात वो थी खालसा दल। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे अमली काम। अमली काम में बच्चों ग्रोह से गैर मुतल्लिक लफ्ज को पहचानना है। पहला है यहाँ पर सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी और बाबर। इन चारों में से जो गैर मुतल्लिक है वो लफ्ज पहचानना है। तो यहाँ पर बाबर, क्योंकि बाबर मुगल हुकूमत के बानी थे। दूसरा सवाल है यहाँ पर आदिल शाही, निजाम शाही, सुल्तान शाही, बरेत शाही। तो यहाँ पर बच्चों इसका जवाब है सुल्तान शाही। तीसरा यहाँ पर है अकबर, हुमायूं, शेरशाह, औरंगजेब। यहाँ पर इसका जवाब है शेरशाह। दूसरा सवाल हम देखेंगे, अहदे उस्ता में मुगलों की आहोम और सिखों से लड़ाई हुई, इसे सबक में से पढ़कर अपने अल्फाज में लिखो। औरंगजेब की मुगल फौज ने आसाम में आहोमों के इलाके पर हमले किए, क्योंकि मुगल को आसाम पर अपना इख्तदार मुस्तकिम बनाना था, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका।
गदाधर सिंह की क़यादत में आहमों ने मुगलों के खिलाफ सख्त एहतजाज किया, इसलिए मुगल और आहोम की लड़ाई हुई। इसके अलावा सिखों की लड़ाई में हम देखते हैं कि बालादस्ती की पॉलिसी सिखों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसी तर्ज अमल के खिलाफ सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया, तो औरंगजेब ने उन्हें कैद करके उनका सर कलम कर दिया। इसलिए मुगलों और सिखों में लड़ाई हुई। नेक्स्ट हमारा सवाल है बच्चों, दर्ज झैल इक्तिबास पढ़कर पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। ये पैराग्राफ आपको ब्रिज कोर्स में दिया गया है, आप लोग उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो और इसके पूछे गए जो सवालात हैं आपको उनके जवाबात लिखना है। यहाँ पर मैंने आपको जवाबात भी बताए हैं। ये पैराग्राफ में पूछा गया पहला सवाल है, महाराष्ट्र में कौन से मुकामी खानदानों की हुकूमत थी? महाराष्ट्र में कौन से मुकामी खानदानों की हुकूमत थी? देखेंगे हम। महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट और यादव जैसे मकामी खानदानों की हुकूमत थी। दूसरा सवाल है इसमें, सिंध इलाके पर किसने हमला किया? सिंध इलाके पर अरब सिपहसालार मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया। भारत में तुर्कों का हमला किस सदी में हुआ? 11वीं सदी ईस्वी में भारत पर तुर्कों ने हमला करना शुरू किया। उसके अलावा सवाल है बच्चों, मज़कूरा वाला अमली काम करने के बाद आप सबक तारीख के माकस के हवाले से तारीख के अहद को कैसे वज़ा कर सकते हैं? इसे मुख्तसरन लिखना है। बुनियादी ज़राए के इस्तेमाल से तलबा अहम तारीखी तसव्वुरात से आशना होते हैं। तलबा ये अच्छे से जानते हैं कि तारीख गुज़िश्ता वाक़यात की अक्कासी करती है और तारीखी हक़ायक़ को समझने में मदद मिलेगी। आपने क्या समझा या आपको क्या समझा? तो आपको इन सवालों के जवाब खुद से तलाश करने हैं। जवाब पहला सवाल है यहाँ पर, अहद उस्ता के ज़माने में सियासी तब्दीली किस तरह होती गई? अहद उस्ता के ज़माने में मशरिक़ी उस्ता में अरबों की हुकूमत कायम हुई। 11वीं सदी में तुर्कों ने भारत पर हमला करना शुरू किया और फिर उसके बाद अफगानिस्तान के मुगलों ने भारत का रुख किया और हुकूमत की। इस तरह भारत पर मुख्तलिफ खानदानों ने हुकूमत की और इसी तरह भारत में सियासी तब्दीली होती गई। उसके बाद दूसरा सवाल है हमारा, महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ आखिरी दम तक किस तरह लड़ाई की? पूरे भारत को एक ही अमलदारी में लाना अकबर का मकसद था। महाराणा प्रताप ने उसकी मुखालिफत और बका के लिए अकबर से आखिरी दम तक लड़ाई की। वो अपनी बहादुरी, हौसलामंदी, खुददारी, आज़ादी से मोहब्बत नेज़ हुकूमत के लिए किए गए इसार जैसे औसाफ की बदौलत तारीख में अमर हो गए। बच्चों, ये ब्रिज कोर्स का तीसरा दिन था। अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तलबा व तालिबात तक शेयर करें।